गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपको तो पता ही है कि कोविड-19 बीमारी के कारण हमारे स्कूल अभी बंद हैं। ऐसा हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। चूंकि हम घर पर हैं, इसलिए हमारी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से हो रही है और प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक क्लास 6 से 8 की कक्षाओं का प्रसारण यहाँ होता है। तो आज भी हम लोग तैयार हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय देखने के लिए। और हाँ, आपने अपनी कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा ताकि आवश्यक बातों और अपने सवालों को नोट कर सकें। तो तैयार हैं आप आज के क्लास के लिए? चलिए आज हम इंग्लिश के क्लास में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द और इसके साथ ही वन वर्ड इन प्लेस ऑफ मेनी वर्ड्स, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें हमारे साथ होंगे सोनू और छोटू, जो हमें मजेदार तरीके से इसे सिखाएंगे। इसके बाद एक बार फिर हम तारा के साथ रहेंगे तैयार, जो हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नया सीखने के लिए कहानी के माध्यम से बताती है। फिर हमारे साथ होंगे गोलू और गोली, जिसके साथ हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग तथा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों के प्रकार के बारे में काफी रोचक और आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश क्लास। Sonu and Chotu are talking to each other. Let's listen. Chotu, where are you going? I am going home. I will have my evening breakfast and then start doing my homework. How can you have breakfast in the evening? क्यों? नाश्ते को हिंदी में ब्रेकफास्ट ही तो कहते हैं। अरे छोटू, you cannot use the word breakfast for नाश्ता in हिंदी। लेकिन आज बड़े भैया ने तो कहा था कि ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता होता है। Yes, but the word breakfast means the first meal of the day. What you have in the evening is called a snack. That means for one word in Hindi, I will have to learn 2 words in English. Yes, Chotu, don't feel sad. We can learn many new words this way. Do you know there can be 2 different words with the same meaning? वो कैसे? अभी बताता हूँ। Words हैं अनेक, लेकिन मतलब है एक। दोस्तों, मत करो हैरानी, यही है शब्दों की कहानी। Click next to go to the next screen. Now, Chotu, look at the sentence. I am happy today. What does it mean? मैं आज खुश हूँ. Can you use another word instead of खुश? मैं आज प्रसन्न हूँ. Good. Just as you used prasanna instead of khush, in English too, we can do the same. The word is happy. We can use the word joyful instead. I am happy today. I am joyful today. Both mean the same. Similarly, annoyed is another word for angry. We can say weep instead of cry. Another word for shine is glow. So you see, the English language
is very rich. One word can be replaced by another word with the same meaning. हाँ, I know. मुझे पता है. इन्हें हिंदी में समानार्थक शब्द कहते हैं. That is right. Words that have the same meaning are called samanarthak shabd in Hindi. In English, we call them synonyms. Click Next to go to the next screen. Friends, here are 6 pairs of colored cards. Each pair has the same color. Click on the pairs one by one to see the word and its synonym. दोस्तों, ये सही सिनोनिम नहीं है. सिनोनिम्स देखने के लिए एक जैसे रंग वाले कार्ड्स पर क्लिक करो. दोस्तों, ये सही सिनोनिम नहीं है. सिनोनिम्स देखने के लिए एक जैसे रंग वाले कार्ड्स पर क्लिक करो. दोस्तों, ये सही सिनोनिम नहीं है. सिनोनिम्स देखने के लिए एक जैसे रंग वाले कार्ड्स पर क्लिक करो. Very good. Here is the synonym. हेल्प का अर्थ है सहायता. एड का भी अर्थ है सहायता. दोस्तों, ये सही सिनोनिम नहीं है. सिनोनिम्स देखने के लिए एक जैसे रंग वाले कार्ड्स पर क्लिक करो. दोस्तों, ये सही सिनोनिम नहीं है. सिनोनिम्स देखने के लिए एक जैसे रंग वाले कार्ड्स पर क्लिक करो. लंबी सी शब्दों की ट्रेन पर जरा तो लगाओ ब्रेन. क्या एक शब्द ही आ सकता है इनके बदले, जो कह दे सारी बात बिना कुछ मतलब बदले. I know. We can use one word for them all. Can you? Then tell me. रास्ते पर चलने वाला राही. एक साथ जन्मे और एक जैसे ही दिखने वाले बच्चे जुड़वा. मरीजों का इलाज करने वाला चिकित्सक. विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी. These new words are very helpful. We can use them in place of a whole line of words. Yes, true. And in English too, we can use one word in place of many words. देखना है? Click on each line to see the same meaning in one word. A person who travels is a traveler. Two babies born at the same time and who look exactly the same are called twins. A person who treats patients is a doctor. A person who studies in school is a student. A person who teaches is a teacher.
Not well means sick. A person who does not want to work. Lazy. Early in the morning. Dawn. तो हो गई ना प्रॉब्लम रफू चक्कर, मिलाना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. Click next to go to the next screen. दोस्तों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं. इन चित्रों के नीचे कुछ शब्दों में इन तस्वीरों के बारे में बताया गया है. साथ ही में इन ढेर सारे शब्दों के बदले में बोले जा सकने वाले एक शब्द भी दर्शाए गए हैं. क्लिक ऑन ईच स्मॉल पिक्चर. Making a hole means piercing. Standing on your toes, tiptoe. Throw with force is hurl. Shining brightly is dazzling. To select something, choose. Gathering things, collect. Click next to go. These monkeys are holding some words. One of them is a synonym of the word given below. Read the word given below and click on the synonym. Excellent. Happy means joyful. Excellent. Small means little. Excellent. Silent means to be quiet. Excellent. To be smart is to be clever. Excellent. Fast means quick. Excellent. Something that shines is bright. Excellent. Clear means empty. That is not the right synonym of say. Please try again. Very good. To say is to tell. Click next to go to the next screen. Here is a story. You have to drag one word to each line, but it should mean the same as the words in bold. That's not right. Try again. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Click next to go to the next screen. Words that have the same meaning are called synonyms in English. तो ये था synonyms का खेल, एक जैसे अर्थों वाले बहुत सारे शब्दों का मेल. Sometimes we have too many words in a line.
In such cases, we can use one word in place of many words. अपनी बात को छोटा करके कह सकते हैं एक वर्ड में। यही था इस पाठ का मतलब, शब्दों के खेल का अनोखा करतब। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ, कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद, और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, मेरे पास एक टेलीग्राम आया है। जरा देखें तो इसमें क्या लिखा है। ओहो, लेकिन ये तो फट गया है। इस पर लिखा है पटना चला गया, लेकिन कौन? चलो दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। अरे ये रहा। चलो जरा दोनों को मिलाकर पढ़ें। अच्छा, तो मुरली पटना चला गया। तो देखा दोस्तों, वाक्य में कोई भी शब्द गायब हो तो कैसे सब गड़बड़ हो जाता है। किसी भी वाक्य में हर शब्द की अपनी जगह और अपना महत्व होता है। वाक्य का वो हिस्सा जो ये बताता है कि काम कौन कर रहा है, उसे कर्ता, और वाक्य के बाकी बचे हुए भाग को विधेय कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में भी तो ऐसा कोई नियम जरूर होता होगा। चलो सीखते हैं।
Rani is playing cricket. We are talking about a person, Rani, and what she is doing. So, Rani is the subject here and is playing cricket is the predicate. Both the subject and the predicate together make the sentence. This is a tree. Let us compare a sentence to a tree. A tree is made up of roots, a trunk, branches, leaves, flowers, and fruits. A tree cannot have branches first, then the roots, then the trunk, and so on. Similarly, a sentence is made up of a group of words arranged in such a manner that they make complete sense. Just as a tree has many parts, a sentence too can have many parts. A simple sentence is like a small tree and has two parts. The part that names a person or thing is called a subject. The subject is like the root of a tree. The part that talks about the subject is called the predicate. The predicate is like the rest of the tree, that is the trunk, the branches, the leaves, etc. Click Next to go to the next screen. क्यों दोस्तों, इस तरह के कुछ और sentences देखें क्या? Kamal is sleeping. In the above sentence, Kamal is the subject and is sleeping is the predicate. The cat is chasing the mouse. In this sentence, the cat is the subject and is chasing the mouse is the predicate. The young girl is reading a book. Here, the young girl is the subject, while is reading a book is the predicate. तो चलो झटपट एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा। पहली बात तो ये कि सेंटेंस कई वर्ड्स से मिलकर बना होता है। ये वर्ड्स इस तरह से सेंटेंस में फिट होते हैं कि इनका पढ़ने पर इनका कोई मतलब बनता है। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किसी व्यक्ति या वस्तु को सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है। Click on this button to see a recap. Click Next to go to the next screen. भाई, मुझे तो सब समझ में आ गया। तुम्हें भी सब समझ में आ गया होगा, है ना? तो आओ इन सवालों के जवाब देते हैं। शब्दों को उनकी सही जगह पर लगाकर तुम्हें ये पहेली सुलझानी है। शब्दों को खींचकर उनकी सही जगह पर रखो। लेकिन इससे पहले एक उदाहरण देखो। तो आगे बढ़ें। That is not right. Please try again.
Oh, that is still not correct. See the correct answer. Excellent. That is right. The magician is laughing loudly. Excellent. That is right. The monkey is eating a banana. Excellent. That is right. The boy is rowing the boat. Excellent. That is right. My father is making dinner. Click next. ये पप्पू अपनी मम्मी से क्या जिद कर रहा है? जरा देखो तो। Mother, today I want to ride my bicycle to school. What? Your new bicycle? Yes, my new blue bicycle. Does your bicycle have a lock? Yes, it does. How many of your class friends come on bicycle? Rahman, Rani, Gudia and Shyam come on bicycle. Let me see if the lock works properly. Please let me go on my bicycle, Ma. All right. Today you may go to school on your cycle. Yippee! What fun I will have! Click next to go to the next. अच्छा, तो पप्पू स्कूल साइकिल लेकर जाने की जिद कर रहा है। चलो अच्छा है। वैसे हम अपनी बात कई तरीकों से कहते हैं। अब जैसे पप्पू को ही ले लो। वो साइकिल ले जाने के लिए अपनी मम्मी से ऐसे भी तो पूछ सकता था ना कि मम्मी, क्या मैं साइकिल ले जा सकता हूँ? बात करने के ये तरीके सेंटेंस के अलग-अलग टाइप हैं। अब पप्पू ने जिस टाइप के सेंटेंस का इस्तेमाल किया उसके बारे में हम सीखेंगे। पप्पू tells his mother that he wants to ride his bicycle to school. Pappu states or asserts that he wants to ride his bicycle. He makes a declaratory or assertive sentence. अच्छा, तो assert का मतलब होता है जोर देना। यानी जब किसी बात को जोर देकर कहा जाए तो ऐसे सेंटेंस को डिक्लेरेटरी या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। Click next to go to the next. क्या तुम्हें याद है कि जब पप्पू ने अपनी मम्मी से साइकिल लेकर जाने की जिद की थी तो उसकी मम्मी ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक, उन्होंने 2 सवाल पूछे थे। Does your bicycle have a lock? How many of your class friends come on bicycle? इन सेंटेंस में कुछ सवाल किए गए हैं। आओ इनके बारे में जानते हैं। When questions are asked, it is interrogative sentence. To interrogate means to question. मतलब जिस सेंटेंस में सवाल पूछा जाए उसे interrogative sentence कहते हैं। Click next to go to the next. तुम्हें याद है पप्पू की जिद सुनकर उसकी मम्मी किस तरह से चौंकी थी? What? Your new bicycle? और फिर साइकिल मिल जाने पर पप्पू कैसे खुशी से चिल्लाया था। Yippee! What fun I will have! अब हम इन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। Sentences
that express feelings of joy, shock, surprise, or any strong feeling are called exclamatory sentences. यानी कि खुशी, घबराहट, हैरानी दिखाने वाले सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझे? Click. अरे, अभी कहाँ चल दिए? अभी तो एक चीज और भी बाकी है। जब पप्पू की मम्मी उससे कहती हैं, लेट मी सी इफ द लॉक वर्क्स प्रॉपर्ली, और पप्पू उनसे कहता है, प्लीज लेट मी गो ऑन माई बाइसिकल माँ, तो तुम्हें पता है ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? नहीं ना? तो ये देखो, sentences that express command or order, ask permission or make suggestions are called imperative sentences. मतलब जब किसी को आज्ञा, अनुमति या सलाह दी जाए तो इसे imperative sentence कहते हैं। Click next to go. तो ये रहे दोस्तों हमारे 4 तरह के sentences: assertive or declaratory, interrogative, exclamatory, imperative. Click next to go to the next. अब आ गई है इम्तिहान की घड़ी। ये रहे कुछ सेंटेंसेस। इनमें से हर एक का टाइप बताओ तो जाने। सही टाइप पर क्लिक करो। Excellent. That is right. ओहो, कोई बात नहीं, सही उत्तर देखिए। ओहो, कोई बात नहीं, सही उत्तर देखिए। Excellent. That is right. अरे वाह, मास्टर जी क्लास 6 के बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं। कितना मजा आएगा। पढ़ाई का न होगा कोई काम, बस आराम ही आराम। वाह वाह, तो हम भी चलते हैं। Master Ji, where are we going? Children, We will all go to our village orchard. But Master Ji, what is an orchard? an orchard is a garden. Bagicha in Hindi. In our village orchard, there are a number of mango, lychee and jamun trees. So we shall spend the day there. What golden mangoes are these? Yes, these are golden mangoes. Look, such big red lychees hanging from the branches. Really? Big red lychees are hanging from the branches of the trees. Did you all listen to Rahman, Geeta, Salma and Raju? They just taught you to change sentences from exclamations to statements. No, Master Ji, we didn't do that. Rahman said in surprise, "What golden mangoes are these?" This sentence expressed a pleasant surprise. Then Salma said, "Yes, these are golden mangoes." Salma gave the same information in the form of a statement. She stated a fact and expressed no surprise. So, this was an assertive sentence. Next, Geeta shouted joyfully,
such big red lychees hanging from the branches? And Raju said, big red lychees are hanging from the branches of the tree. Geeta's sentence expressed joy and happiness, so was exclamatory, while Raju's sentence again stated a truth or a fact, so was assertive. Did you all see how exclamatory sentences can be changed to assertive? Click Next to go to the next screen. वाह, ये पिकनिक तो बहुत ही बढ़िया थी और खेल ही खेल में हमने कितना कुछ सीख लिया। तो चलो इस एक्टिविटी से सीखी गई बातों को और पक्का कर लेते हैं। दिए गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलो। ड्रैग द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्दों को खींचकर खाली जगहों में भरो। That is not right. Please try again. Very good. That is right. The night is beautiful. Excellent. That is right. It is a funny monkey. Excellent. That is right. I wish you were tall. Now you can change sentences expressing surprise, shock, joy, that is exclamatory sentences, into assertive. Click Next to go to the next screen. Wasn't it a wonderful picnic yesterday? I'm sure it was a wonderful picnic yesterday. I'm only sorry to have missed it. Did you spend the entire day in the orchard? We spent the entire day in the orchard. Will Master Ji take us on another picnic soon? I know Master Ji will take us soon on another. Raju, did you notice what we did? Both you and I changed Kala and Seema's questions into statements. In other words, we changed interrogative sentences into assertive ones. You are right, yaar. Yesterday Master Ji had taught us this. We did not understand. Please explain. Look, I asked, wasn't it a wonderful picnic yesterday? And Seema said, I am sure it was a wonderful picnic. She changed my question into a fact, a statement. Then Seema asked, will Master Ji take us on another picnic soon? And Raju made it into a statement saying, I know Master Ji will take us for another picnic soon. Here again, a question was changed into a statement. This is what Master Ji taught us yesterday, changing interrogatives or questions into assertive statements. Click Next to go to the next screen. वाह, इन बच्चों ने तो काफी कुछ सीख लिया और मुझे पता है कि तुम्हें भी सब कुछ समझ में आ गया है। तो जरा फटाफट इन इंटरोगेटिव्स को असर्टिव्स में बदल कर दिखाओ।
That is not right. Please try again. Very good. That is right. We shall go home. Excellent. That is right. We can meet tomorrow. Excellent. That is right. Mother knows that we will be late. Now you can change sentences expressing questions, that is interrogatives, into assertives or sentences that are statements. Click Next to go to the next screen. अब यहाँ क्या हो रहा है? आओ देखें तो जरा। अरे ये तो गुड्डू और उसके पापा हरिया गांव के तालाब में अपनी भैंस को नहला रहे हैं। Father, don't you think Moti is too slow? Too slow for what? If you mean to win a race, then yes, buffaloes are too slow to win a race against a rabbit. Too slow to win a race against a rabbit? What does that mean? It means that buffaloes are so slow that they cannot win a race against a rabbit. But aren't buffaloes too lazy to run? Not really. Buffaloes are so lazy that they will not run without reason. But if there is danger, then no animal can be as quick as the buffalo. Oh, so buffaloes are otherwise too lazy to run. That means they are so lazy that they will not run. But in times of danger, they can be quick. क्या तुमने देखा कि कैसे यहाँ to की जगह so that का इस्तेमाल किया गया है? Click Next to go to the next screen. अब जरा इन सवालों के जवाब तो बताओ। सेंटेंसेस में to की जगह so that का इस्तेमाल करो। सही शब्द को खाली जगह में रखो। Excellent. That is right. He is so tired that he cannot walk. That is not right. Please try again. Very good. That is right. These mangoes are so green that they cannot be ripe. That is not right. Please try again. Very good. That is right. It is so cold that you cannot sleep on the terrace. Click Next to go. जानना चाहते हो कि हमने मेले में क्या क्या किया? तो खुद ही गुड़िया के मुंह से सुन लो। वो अपनी माँ को क्या क्या बता रही है।
We ate sweets at a shop. We shot balloons. A dog chased Rani. We watched the magician perform tricks. Rani bought a doll. Good. So you enjoyed yourselves. Now, Can you change all of these sentences around? but how? In all of these sentences, you and Rani were doing many activities. Now, let these activities be done to you so that you are not the doer of the action, but that action is being done to you. For example, you said, "We ate sweets at a shop." Here, you were actively eating the sweets. If we turn the sentence around, it will become, "Sweets were eaten by us at a shop." In this sentence, you are not the doer of action, but action is being done to you. So, you are passive. I get it. If the subject is actively doing some action, then the sentence is active. And if action is being done to the subject, then it becomes a passive sentence. Quite right. Now, change your other sentences from active to passive. All right. We shot balloons. This is active. So, passive will be, balloons were shot by us. Very good. A dog chased Rani. This is also active, so the passive will be, Rani was chased by a dog. This is so easy, Ma. Yes, it is. Active is, we watched the magician perform tricks. So passive will be, the magician performing tricks was watched by us. My last sentence was, Rani bought a doll. Since Rani is the subject or the doer who is directly doing some action, this sentence is active. So passive will be, a doll was bought by Rani. Well done! Now you have learned how to change active sentences to passive. Click Next to go to the next. वाह! गुड़िया की मम्मी ने तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। मेले का मेला और पढ़ाई की पढ़ाई भी हो गई। तो आओ एक बार देखें कि हमें गुड़िया की मम्मी की कितनी बातें याद हैं। जरा इन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलकर तो दिखाओ। सही वर्ड्स को खींचकर सही क्रम में लगाओ। Excellent! That is right. The field is being plowed by her. Excellent! That is right. English was being learnt by the girls.
Excellent. That is right. A newspaper is bought by Mannu. Click next to go to the next screen. अभी हमने जो एक्टिविटी की उसका थोड़ा उल्टा काम करके देखते हैं। इन पैसिव सेंटेंसेस को जरा एक्टिव्स में बदलो तो जाने। सही वर्ड्स को खींचकर सही क्रम में लगाओ। Excellent. That is right. Someone tore my book. Excellent. That is right. The police gave him a reward. Excellent. That is right. The people will make him president. तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करता हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए चैप्टर्स पर आपकी अच्छी समझ विकसित हुई होगी। साथ ही आपने महत्वपूर्ण बातों और प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आज के विषय से संबंधित सवालों को आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। और हाँ, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के प्रसारित एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध हैं, जहां आप कभी भी इन्हें देख सकते हैं। तो विजिट कीजिए www.bepcssa.in पर और सारे एपिसोड को जितनी बार चाहें देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कीजिए तथा प्रश्नों को हल कीजिए। इसके अलावा ये सारे एपिसोड बीईपीसी के यूट्यूब चैनल BEPC-मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर भी उपलब्ध हैं। और हाँ बच्चों, आप अपने द्वारा लिखित कहानियां, कविताएं, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट्स के वीडियोस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम तथा जिले के नाम के साथ भेजते रहें। चयनित प्रविष्टियों को हम आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बच्चों।